बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनदान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं यहाँ आके आपके साथ आज अपना चार्ज पे के टॉपिक पे कुछ शेयर करूँ। तो जैसे कि बहुत सारे वकला ये समझते हैं कि चार्ज जो है वो अदालत का काम है, अदालत लगाती है। इसकी डेफिनेशन भी है प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ एक्विजिशन टू द अक्यूज़, कि उसको बताना है कि तुम्हारे खिलाफ फ़र्द जुर्म क्या है, असल आपने जुर्म किया है क्या है। लेकिन ये जो चार्ज लगाना है ये चूँकि अदालत का काम है, वो उसमें या मेजर एक्ट में बहुत सारा लिखा हुआ होता है, तो उसको देख के भी बाज़ औक़ात जज साहबान लगा देते हैं, बाज़ औक़ात और कोई लगा देता है, प्रोसिक्यूटर लगा देता है। लेकिन जो हमारा वकला का काम है इसमें विजिलेंट रहने का, मैं कुछ चीज़ें वो शेयर करूँगा कि जो आम चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए, जो ज़रूरी हैं, जो हम ओवरलुक करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जब कोई चार्ज लगाया जाता है, चार्ज होता है, तो पहले आप उसको चेक करें कि डेट, टाइम, प्लेस, मैनर ऑफ अकरेंस, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हर एक हेड का अलग चार्ज है। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 10 जो ऑफेंसेस लगे हुए हैं, हर ऑफेंस का सेपरेट चार्ज नहीं है, या कुछ का जॉइंट चार्ज लगा दिया गया है कि 148 है, साथ 324 है, साथ 37 है, तो ये सारे चार्ज बाज़ औक़ात इकट्ठे लग जाते हैं। तो ये प्रोसिक्यूशन के वकला को ये देखने की ज़रूरत है कि चार्ज का हेड चेक करें कि हेड दुरुस्त है, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में बाज़ औक़ात ये गलतियाँ होती हैं और चार्ज का एक एक हेड अलग-अलग नहीं लगा जाता। इसको हमें देखना चाहिए। सेकंड इसमें यह है कि क्या ज़रूरत है कि हमारा जो चार्ज होता है उस वक्त हम चाहते हैं कि कुछ ऑफेंसेस पुलिस ने गलत लगाए थे, और बाद औक़ात जज मटेरियल देखते हैं, 161 देखते हैं, FIR देखते हैं, 173 की रिपोर्ट देखते हैं, 164 देखते हैं, पुलिस की ओपिनियन देखते हैं, रिकवरी देखते हैं और चार्ज फ्रेम कर देते हैं। लेकिन ये बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर ये ओवरलुक किया जाता है कि ऑफेंस देखिए, अगर यही कहीं लिखा हुआ है कि जी इंटेंशन टू किल भी है और वेपन भी है, मारा भी है, और उसमें है कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम है, और कत्ल की कोशिश का ऑफेंस नहीं लगा हुआ, 337 लगे हुए हैं, ज़रर के लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं, तो नॉर्मली ये एक प्रोप्राइटरी डिमांड करती है कि आप मेजर ऑफेंस लगवाएं, और मेजर से माइनर की पनिशमेंट हो सकती है। माइनर ऑफेंस हो, बाद में प्रूव भी हो, तो मेजर की पनिशमेंट देने में आसानी नहीं होती, फिर उसके लिए दोबारा चार्ज फ्रेम करना पड़ता है, और चार्ज दोबारा फ्रेम करना पड़ेगा तो फिर चार्ज होने के बाद दोबारा एविडेंस आएगी, फिर और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होगी। सेकंड इसके बाद ये है कि अब ऑफेंसेस तो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ऑफेंसेस के बावजूद एक ऐसा ऑफेंस है कि अगर कोई घर से निकला है और वो मर्डर हो गया है, उसके मर्डर की डेट, टाइम, प्लेस का नहीं पता, तो वो चार्ज कैसे लगेगा? उस चार्ज को हमने सिर्फ वकला ने बतौर वकला देखना ये है कि उसके पूरे डेट, टाइम, प्लेस का पता नहीं है, तो उसके पर्टिकुलर सारे आए कि एट फलां डेट उसने घर से निकला, फिर घर से गया, वहाँ से उसकी लाश बरामद हुई, यहाँ इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया, लास्ट सीन एविडेंस है, ऐसे है, तो उसके पूरे पर्टिकुलर देने ज़रूरी हैं, और वो अगर नहीं है तो फिर भी चार्ज पे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो प्रेजुडिस करेगा कि उसको, और प्रेजुडिस करेगा तो वो हमारे प्रोसिक्यूशन के लिए नुकसानदेह होगा। फिर एक और है कि एक फ़र्द कर लें कि 2 मुलज़िम गिरफ्तार हो गए, 2 इश्तिहारी हो गए हैं, तो अक्सर यही होता है कि उन 2 पे चार्ज लगा दिया जाता है, और उनके चार्ज के बाद एविडेंस शुरू हो जाती है। अभी जजमेंट नहीं आई, 2 जो इश्तिहारी थे वो पकड़े गए। अगर वो इश्तिहारी पकड़े जाते हैं तो नॉर्मली वही कोशिश ये करते हैं जज साहबान के उसी वक्त उन 2 पे नया चार्ज लगा दिया। बहुत सारे बहुत विजिलेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात ये गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के काउंसिल को इनको ओवरलुक नहीं होने देना चाहिए। अगर 2 इश्तिहारी बाद में पकड़े जाएंगे तो उन पे 2 पे नहीं लगेगा, वो फिर पूरे का पूरा न्यू चार्ज होगा, जो पहले वाले अक्यूज़ है उन पे भी और दूसरे पे भी, वो सारा एक दफ़ा नया चार्ज लगेगा। अब नया चार्ज लगेगा तो फिर ट्रायल भी 0 पे आ जाएगा, उसकी दोबारा एविडेंस होगी। ये अलहदा बात है कि प्रोसिक्यूशन या मुलज़िम ये कंसेंट दे देते हैं कि हम उस एविडेंस पे रिलाई करते हैं, या अलहदा बाकी अक्यूज़ उन पे जरा कर लेते हैं, चीफ पे रिलाई करते हैं, लेकिन वो 0 पे आ जाएगा। एक और इवेंचुअलिटी है जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारे चार्ज में है, कि अगर विद द स्पैन ऑफ 12 मंथ, 12 माह के अंदर सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट के सेम मुल्ज़मान अगर ऑफेंसेस कमिट करते हैं, 3 माह के 3 ऑफेंसेस करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ ऑफेंसेस, उसमें भले कोई मुद्दई मुख्तलिफ हो, लेकिन 12 महीनों में, 1 साल में नहीं, 12 महीनों में, 12 महीने रेकन होंगे उस डेट से जैसे उसने पहला ऑफेंस किया है और फिर आखिरी ऑफेंस किया है।
तो उसके लिए जो एक बेनेवलेंट प्रोविजन है वो ये है कि उनका इकट्ठा चार्ज भी हो सकता है और जॉइंट ट्रायल भी हो सकता है। वो कैसे होगा कि एक किस्म की जो कंसोलिडेशन है वो उन पूरे सब मुकदमात की कंसोलिडेशन एक ही जज साहब के पास हो जाएगी, और कंसोलिडेशन के बाद जज साहब एक का चार्ज लगाएंगे, फिर दूसरे का लगाएंगे, फिर तीसरे का लगाएंगे, फिर इसी तरह एक में एविडेंस, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और फिर जजमेंट एक ही डिलीवर कर देंगे। ये भी वकला के लिए और जजेस के लिए एक बेनिफिट प्रोविजन है, इस पे भी हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद एक इवेंचुअलिटी ये आती है कि अल्ट्रेशन या अमेंडमेंट ऑफ चार्ज किया है, कि अल्टर होता है चार्ज लग गया है, चार्ज के दौरान कोई एविडेंस ऐसी आ गई कि जिसमें ऑफेंस दुरुस्त नहीं लगा तो उसको अल्टर करना पड़ रहा है, या कोई प्रॉपर फैक्ट्स नहीं आया, जो फैक्ट्स जो अमेंड करने की ज़रूरत है कुछ फैक्ट्स की, पूरा चार्ज नहीं कि उस हद तक करना है, तो ये करने के लिए भी ये एट एनी स्टेज हो सकता है, इवन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट से पहले तक। लेकिन अब इसमें एक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है जो लॉ कहता है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अल्टर या अमेंड होने के बाद अक्यूज़ प्रेजुडिस हुआ है, तो फिर अक्यूज़ क्लेम कर सकता है कि उस हद तक मैं दोबारा जरा भी करूं, और प्रोसिक्यूशन भी अल्ट्रेशन या अमेंडमेंट की हद तक दोबारा एविडेंस दे सकती है। तो इन दोनों सूरतों में अल्ट्रेशन या अमेंडमेंट के लिए भी इस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए। वो पहले वकला को विजिलेंट रहना चाहिए कि अल्टर या अमेंड होने की बजाय कि एंड पे आके ट्रायल विशिएट हो जाए, ट्रायल में वहाँ पे जाके अक्यूज़ प्रेजुडिस हो जाए और उसमें हमारी जानिब से कोई खामी रह जाए, उस पे भी हमें फिर ज़ीरो पे ना आ जाए। ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। चार्ज को कई शक्लों में किसी तरह भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकली जो चीज़ें प्रोसिक्यूशन की देखने की हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी कि यार वकील को प्रोसिक्यूशन साइड के स्पेशली इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, गार्ड करना चाहिए और इन पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। दैट्स ऑल।